अस्सलामुअलैकुम साथियों। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मगज़ फ्राई बनाने की बहुत ही शानदार तरकीब। तो पहले हमने इसको मगज़ को साफ़ करना है और कैसे करना है वो भी बताने वाला हूँ, और फिर इसको फ्राई कैसे करना है। बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आया आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और साथ में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की अपनी रेसिपी। तो ये हमने एक अदद मगज़ लिया है। तो पानी को हमने रख लिया था चूल्हे के ऊपर बॉयल करने के लिए। जैसे ही पानी गर्म हुआ तो मगज़ को हमने इसमें डाल दिया। तो इसको 3 से 4 मिनट तक इस उबलते हुए पानी में पकाएंगे और फिर इसको साफ़ करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो लीजिए 3 से 4 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए। तो ये लें जी, ये जो मगज़ है ये उबलना शुरू हो गया है। तो ये जैसे ही 5 मिनट के बाद हम इसको मगज़ को इसमें पानी से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह स्ट्रेनर की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह अब ये उबलना शुरू हो गया। तो 5 मिनट हो गए उबलते हुए। तो 5 मिनट के बाद हम इसको स्ट्रेनर की मदद से पानी से निकाल कर एक प्लेट में डालेंगे। और ये जो इसके ऊपर मैल शैल और इसकी जो वेंस होती हैं, ब्लड वेंस, उनको साफ़ करेंगे। तो इसी तरह में हमने लिया घी, उसको गर्म करने के लिए चूल्हे पे रख देंगे। और ये देखें जी, ये ऐसे हमने जो ब्लड वेंस हैं इसकी सारी हाथ की मदद से, ये उंगली के पोरों की मदद से हमने इस सारी की सारी ये जो वेंस हैं इसको निकाल कर अच्छी तरह हमने इसको साफ़ करना है। तो अब हम छुरी की मदद से इसको पीस कर लेंगे। पीस आप बड़े भी कर सकते हैं और छोटे भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरह हमने अच्छी तरह इसके सारे के पीस कर लेने हैं। इतनी देर में घी हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें डालेंगे चंद खड़े मसाले। ये हमारे पास ज़ीरा है 1 चम्मच, 4-5 छोटी इलायची हैं और 3-4 लौंग हैं। और यही कुछ हमने इसमें शामिल करना है। इसको 1 मिनट तक हम ज़रा कड़काएंगे ताकि इसकी जो बसांद है और जो इसकी खुशबू है, जो इसकी स्मेल है, वो घी में शामिल हो सके। तो ये ले जी 1 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज है हमारे पास। तो प्याज को डालकर हम लाइट ब्राउन करेंगे। ये 3 से 4 अदद प्याज थे। तो लें जी, ये हल्के से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इनको ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं करना। तो इसी मौके पर हम 4 अदद कटे हुए टमाटर जो हैं इसमें डाल देंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाते प्याज के साथ। ये लहसुन है, लहसुन को हमने साबुत ही इसमें शामिल कर देना है। छील कर धोकर अच्छी तरह शामिल कर दिया। ये देखें जी, अब इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च की शामिल करेंगे, आधा चम्मच हल्दी का शामिल करेंगे और आधा चम्मच ही नमक का। और नमक अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाले का, आधा चम्मच जो दड़ा मिर्च है उसको शामिल करेंगे और आधी चम्मच काली मिर्च की इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखें जी, बहुत प्यार से, बहुत ही मज़े से हमने इसको भूनना है। तो जैसे ही 5-6 मिनट भूनने के बाद हम मगज़ जो कि हमने उबाल कर साफ़ करके रख लिया था इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। देखें जी, क्या मज़ेदार और कितना खूबसूरत ये आपके सामने मगज़ फ्राई हो चुका है। तो बिल्कुल आसान सी तरकीब है और सबसे जो अहम चीज़ है इसकी टिप है इसको साफ़ करना। ये देखें दानेदार और कितना प्यारा मगज़ जो है वो हमारा फ्राई हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये मगज़ आपके सामने फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा धनिया ताकि ख़ूबसूरती में और इजाफ़ा हो। और धनिया का इसमें मज़ा अपना ही ज़बरदस्त टेस्ट देता है। ये देखें कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत अब ये लुक इसकी नज़र आ रही है। माशाल्लाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा मगज़ फ्राई हमारा हो चुका है।
तो इसकी अब हम करेंगे गार्निशिंग। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको शामिल करेंगे प्यारी सी प्लेट में इसको। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये वीडियोस हम आपके लिए मुफ्त में बनाते हैं और मुफ्त आप देखते हैं, तो आप लाइक करेंगे तो आपका बहुत शुक्रिया।